हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके लिए केवल 30 दिन बचे हैं और 30 दिनों में सबसे फास्ट तैयारी, गारंटी तैयारी, 100% श्योर वाली तैयारी हम कराएंगे। और आपका 100 नंबर वाला पेपर रहेगा कक्षा 10वीं सामान्य हिंदी का। और टाइम 1 घंटे 30 मिनट प्लस 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कंप्यूटर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बाकी सब वही है जो कि यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित मॉडल पेपर आप कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और न्यू पैटर्न, क्योंकि आपको 10 प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहले 10 में से 5 देने होते थे, लेकिन अब 10 में से केवल 3 ही देने होंगे। तो कह सकते हैं सिलेबस में बहुत कटौती की गई है और उसी प्रकार टाइम भी बहुत कम कर दिया गया, क्योंकि पहले 3 घंटे जब वहां पे आधा सिलेबस कटौती कर दी गई बोर्ड में यानी प्रश्नों की, तो टाइम भी आधा हो गया। लेकिन आपका पूर्णांक 100 ही रहेगा, पूर्णांक में कोई कमी नहीं होगी। रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ और इंग्लिश की, तो वो जैसे ही डेट शीट जारी होती तब भी कुछ सब्जेक्ट देंगे। तो आपका प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट, गेस्ट पेपर, हर एक पेपर आपको अवेलेबल करा देंगे। आप बस तैयारी कीजिए और 10 में से 3 फाड़ कर लेके आइए। और वही मैं इसमें दूंगा आपको जो कि 10 में से 3 आने की संभावना है। संभावित प्रश्न है, 100% श्योर गारंटी लेता हूं कि इसमें से आएगा ही आएगा। तो इसलिए पढ़ के जाइए। हर एक मॉडल पेपर जितने भी दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2021 के लिए, तो पूरा पेपर पढ़िएगा। डेली आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज का मिलेगा। तो आप लोग पूरा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा न लगे तो डिसलाइक करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है? कंकाल की सुविधा की रचना है। अब कहेंगे सर छोटे छोटे 3 प्रश्न थोड़ी ना रहेंगे भैया, खंड वाइज विभाजित रहेंगे। खंड क में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 रहेगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 में कई प्रश्न रहेंगे, इसी प्रकार वहां पे बनेगा। अब ये मत सोचिए बस 3 प्रश्न आएंगे, 1 2 3 और लिख के चले जाएंगे, तो इतने में 3 कौन नहीं होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 1 में जैसे आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा है, तो देखिए इसमें कितने प्रश्न है, 1 2 3, तो इस टाइप से रहेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 5 है, तो देखिए कितने हैं, 1 2 3, कई प्रश्न हैं, तो इस टाइप से बनेंगे। एक बात याद रखना, अब ये नहीं है कि वहां पे आप जाएंगे तो केवल 3 प्रश्न रहेंगे, लिख के चले आए। खंड वाइज आप कह सकते पार्ट वाइज भी रहेंगे, नंबर वाइज, ठीक है ना। तो कंकाल किस विधा की रचना है? कंकाल किस विधा की रचना है, याद कर लीजिए किस विधा की रचना है। जल्दी आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो यह है उपन्यास है। कंकाल क्या है? एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि कलम के सिपाही का लेखक कौन है? जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही के जो लेखक है वो है अमृत राय। अमृत राय कौन है? कलम के सिपाही के लेखक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है? जो दक्षिण भारत की एक झलक है वह किस विधा की रचना है? तो दक्षिण भारत की एक झलक जो है वो है यात्रा वृंत है। दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है? तो दक्षिण भारत की एक झलक जो है वो यात्रा वृंत है। यात्रा वृंत क्या है? दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृंत है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम क्या है? वो है ईला चंद्र जोशी। ईला चंद्र जोशी जो है यह हिंदी के एक संस्मरण लेखक का नाम है। तो हिंदी के एक संस्मरण लेखक का नाम दे देगा, पूछ लेगा तो क्या लिखेंगे? ईला चंद्र जोशी। दोबारा रिपीट करिए, दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है? यात्रा वृंत है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय है। कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास के, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे मुझे याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल के 4 शाखाओं के नाम बताइए। यानी जो हिंदी पद्य के साहित्य के आधुनिक काल के 4 शाखाओं के नाम क्या क्या है? तो पहला है भारतेंदु युग। जो भारतेंदु युग है यह हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल के 4 शाखाओं में से एक है। दूसरा क्या है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग भी हमारा आधुनिक काल के 4 शाखाओं में से दूसरा है। तीसरा क्या है? तो तीसरा जो है वो है छायावादी युग। तीसरा क्या है? छायावादी युग। और चौथा का नाम क्या है? छायावाद उत्तर युग।
तो हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल के 4 शाखाओं के नाम क्या है? पहला भारतेंदु युग, दूसरा छायावाद द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग और चौथा क्या है? छायावाद उत्तर युग। तो ये हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल के 4 शाखाओं के नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी साहित्य के रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम क्या है? तो इनकी 2 विशेषताएं। देखिए प्रवृत्तियां मतलब क्या होता है? तो प्रवृत्तियों मतलब होता है विशेषताएं, या फिर वहां पे दे देगा कि हिंदी साहित्य के रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, या दे देगा 2 प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो आपका रहेगा एक ही, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया जाएगा। तो थोड़ा बदलाव हो तो उसको लेके आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से करना है प्रश्नों को हल। तो हिंदी साहित्य के रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम क्या कौन कौन से? पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। पहला क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता। और दूसरी क्या है? ब्रिज भाषा की प्रतिष्ठा। पहला श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरी ब्रिज भाषा की प्रतिष्ठा। ये दोनों हिंदी साहित्य के रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, छायावाद की 2 विशेषता बताइए। छायावाद युग की 2 विशेषता बताइए। अभी छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है ऐसे भी दे देगा, तो आपको सीधा बता देना। पहला है व्यक्तिकता की प्रधानता और दूसरी है सौंदर्य भावना। इसके 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला है व्यक्तिकता की प्रधानता और दूसरी क्या है? सौंदर्यता की भावना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? यानी जो भारत भारती है इसके रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है यह भारत भारती के रचनाकार का नाम है। तो भारत भारती के रचनाकार का नाम क्या है? वो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को, हर एक प्रश्न को सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना है, हार्ड वर्क साथ साथ स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी आपको वहाँ पे अच्छा खासा नंबर गेन होगा। अब ये कहेंगे कि बैलों की तरह हम पढ़ते रहेंगे सर, बाकी हम स्मार्ट वर्क नहीं करने वाले, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों कीजिए। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? निम्न दिए गए पद्यांश के दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया है इसका आपको उत्तर देना है, और काफ़ी महत्वपूर्ण पद्यांश है। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही संभावित है आने का, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद जाइए आप एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, पढ़ने के बाद जाएंगे आप एग्ज़ाम देने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई भी फॉल्ट आएगी तो कमेंट कीजिए। पद्यांश क्या है? यहाँ पे पद्य क्या है? ज्यों ज्यों लगी नाव पार, लगती नाव पार, उर में आलोचित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नील विकास, शाश्वत राशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत द्वान। तो ये तो पद्यांश है। अब पद्यांश से रिलेटेड 3 प्रश्न बनेंगे और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। प्रश्न क्या है? उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम बताइए। तो जो भी ये पद्यांश दिया गया है इसके शीर्षक यानी किस चैप्टर से है, कौन सा शीर्षक है, उसके रचयिता कौन से हैं। तो जो शीर्षक है वो नौका विहार है। नौका विहार कौन सा पाठ से लिया गया? नौका विहार पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पद्य खंड के नौका विहार नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। तो जो पद्यांश है ये हिंदी पद्य खंड के नौका विहार नामक पाठ से लिया गया है, और जिसके रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला है, रेखांकित अंश की अर्थ लिखना है या फिर व्याख्या करना है। इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। तो देख लेते हैं इसका रेखांकित अंश की व्याख्या।
कवि कहता है कि जिस प्रकार गंगा की यह धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार यह संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार गंगा का जल प्रवाह एवं सागर में मिलना शाश्वत है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना यानी मर जाना भी एक शाश्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, जग का क्रम कैसा है? तो जो जग का क्रम है वो गंगा जी की जल के धारा समान है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी शांत रहता है जीवन तो कभी उड़ता हुआ चला जाता है। तो जो कवि कहता है कि जल का जो क्रम है, जग का जो क्रम है, जग का जो क्रम है वो किसकी तरह है? गंगा जी की धारा की तरह, जल की धारा की तरह। क्योंकि यहाँ पे दिया है ना, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नवनील विकास शाश्वत, शशि का यह रजत हास शाश्वत, लघु लहरों का विलास। तो यह काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे क्लास 12 वालों को जोड़ा गया न्यू पैटर्न के हिसाब से, जो कि 10 में से 3 तो पक्का फंसेगा, इसलिए पढ़ के जरूर जाएंगे। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।